ले अभी हम लोग वेक्टर के बारे में डिस्कस कर रहे थे 11th क्लास फिजिक्स में। आज जो हम पढ़ेंगे डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, जिसको हिंदी में विस्थापन सदिश कहते हैं। डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्या होता है ये समझना है। देखिए शांत रहिएगा। अभी हम 2 डायमेंशन में समझेंगे। कौन सा डायमेंशन में? 2 डायमेंशन में डिस्प्लेसमेंट वेक्टर समझेंगे। जैसे कि ये बाई एक्सिस हुआ और ये एक्स एक्सिस हुआ। एक्स एक्स डैश, ऊपर बाई, नीचे क्या हो गया? बाई डैश, बाई डैश हो गया। यहाँ पर एक पॉइंट लिए ए, पॉइंट ए हो गया। और ये जो पॉइंट ए है इसका कोऑर्डिनेट x1 और क्या है? y1। कोई दिक्कत? अब यहाँ से कोई ऑब्जेक्ट ए से चल करके बी तक आया है, यहाँ से चल करके आया है बी तक आया है, जिसका कोऑर्डिनेट है बी का x2 और क्या है? y2 है। क्या समझे? ये पॉइंट ए है, यानी पोजीशन ए है। यहाँ से कोई ऑब्जेक्ट चल करके कहाँ पहुँचा? बी तक पहुँचा। बी का पोजीशन बी, जिसको x2 और क्या है? y2 लिखते हैं। तो ये जो लाइन है इसको हम डिस्प्लेसमेंट वेक्टर कहेंगे। क्या कहेंगे? डिस्प्लेसमेंट वेक्टर कहेंगे। तो ए बी जो यहाँ पर है वो कहलाएगा, ऐसे लगा दीजिए ऊपर तीर, इसको हम डिस्प्लेसमेंट वेक्टर कहते हैं। किसको? ए बी को। तो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्या बताता है कि पोजीशन कितना और किस दिशा में चेंज हुआ है। कौन? डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। डिस्प्लेसमेंट वेक्टर कहता है कि पोजीशन जो है, पोजीशन का मतलब स्थिति, स्थिति जो है कितना और किस दिशा में, किस दिशा में चेंज हुआ है। चेंज का मतलब परिवर्तित हुआ है। यानी डिस्प्लेसमेंट वेक्टर बताता है कि पोजीशन कितना और किस दिशा में क्या हुआ? चेंज हुआ है। डिस्प्लेसमेंट वेक्टर टेल्स अस हाउ एंड इन विच डायरेक्शन पोजीशन हैव चेंज्ड। कोई दिक्कत? तो यहाँ जो पोजीशन चेंज हुआ है ए से लेकर के बी तक, और दिशा तो दिख रहा है, इस डायरेक्शन में चेंज हुआ है। कोई दिक्कत? अब है डिस्प्लेसमेंट वेक्टर निकाला कैसे जाता है। ये तो डिफिनेशन हो गया, कंसेप्ट समझ में आ गया। अब कैसे निकालना है? तो निकालने के लिए हम क्या करेंगे? दोनों का पोजीशन वेक्टर निकालेंगे, दोनों पोजीशन का। जैसे ये पोजीशन का पोजीशन वेक्टर कौन सा होगा बता सकते हैं? इस पोजीशन का पोजीशन वेक्टर ये होगा, ऐसे मिलाइएगा, ये होगा पोजीशन वेक्टर। इसको ओ लिखते हैं तो इसको हम ओ ए लिखेंगे। क्या लिखेंगे? ओ ए। ओ ए बराबर कैसे लिखा गया? x1 i प्लस y1 j। ये पोजीशन वेक्टर इसका होगा। समझे? लगाना है x1 में i लगाना है और y1 में j लगाना है, बीच में प्लस देना है। b का पोजीशन वेक्टर ये लाइन होगा ओ बी। क्या होगा? ओ बी। ओ बी को हम कैसे लिखेंगे? x2i प्लस y2 क्या होगा? j होगा। समझे? तो दोनों का पोजीशन वेक्टर मिल जाएगा। पहले ए x1 y1 का पोजीशन वेक्टर क्या होगा? अभी बताए हैं ओ ए। क्या होगा? ओ ए। और ओ ए कैसे निकलेगा? x1 यहाँ लिखा हुआ है, उतना लिखने की जरूरत है भी नहीं। x1 i प्लस y1 j। बी का पोजीशन वेक्टर ओ बी होगा, x2i प्लस y2 j होगा। तो पोजीशन वेक्टर तो निकालने के लिए पहले से जानते थे। निकालना भी यहाँ पर क्या है? डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। क्या निकालना है? डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। और डिस्प्लेसमेंट वेक्टर का मतलब ए बी। क्या होगा? ए बी। यही डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है ना, ए बी। ए बी। तो ए बी कैसे निकलेगा? तो देखिए इसका होता है पोजीशन वेक्टर ऑफ बी माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ ए। यानी बी के पोजीशन वेक्टर से ए के पोजीशन वेक्टर को घटा देना है।
अब बी का पोजीशन वेक्टर है ओ बी और ए का पोजीशन वेक्टर है ओ ए, समझे। बी का पोजीशन वेक्टर ओ बी और ए का पोजीशन वेक्टर ओ ए है। अब ओ बी कैसे लिखाएगा, x2i प्लस बाई टू जे ब्रैकेट बंद घटाओ, ओ ए कैसे लिखाएगा, x1i प्लस बाई वन जे। कोई दिक्कत है यहाँ तक। अब घटाना है, कैसे घटाइएगा, आई आई वाला में घटेगा, जे जे वाला में घटेगा। तो x2 और माइनस x1 और i को बाहर कॉमन निकाल लिए, प्लस बाई टू माइनस बाई वन और जे को क्या कर दिए, बाहर कॉमन निकाल लिए। तो ये निकल गया ए बी। ये क्या निकल गया, ए बी। तो ए बी भी निकला है, वो उसी फॉर्म में है जिस फॉर्म में ओ ए था और क्या है, ओ बी है। यदि हम इसको ऐसा कर देते हैं, ए बी इक्वल टू x2 माइनस x1 को घटा कर आया है ना, x2 माइनस x1 घट रहा है तो उसमें हम डेल लगा लेते थे, डेल एक्स आई हो जाएगा, डेल एक्स आई अब प्लस डेल बाई जे हो गया। तो ये भी उसी रूप में लिखाया है डिस्प्लेसमेंट वेक्टर जिस रूप में पोजीशन वेक्टर है। कोई दिक्कत, जहां डेल एक्स क्या होगा, जहां डेल एक्स क्या होगा, x2 माइनस x1 और डेल बाई क्या होगा, बाई टू माइनस बाई वन। तो हमने क्या समझे कि दो पॉइंट दिया हुआ रहेगा, दो पॉइंट का पोजीशन दिया रहेगा, पोजीशन वेक्टर निकालना है तो बड़ा आसान है, x2 माइनस x1 आई और प्लस बाई टू माइनस बाई वन जे। इतना याद रखना है कि कैसे निकला वो समझाए हैं। आपको केवल क्या याद रखना है, ए बी बराबर x2 माइनस x1 आई और प्लस बाई टू माइनस बाई वन जे। कोई दिक्कत। तो ये निकला है ए बी। यदि निकालना रहेगा इसमें ए बी के जगह पर यदि आपको निकालना रहेगा बी ए निकालना रहेगा तो क्या वही होगा, ऑब्जेक्ट यहां से यहां नहीं चलकर बी से ए जा रहा है, बी से क्या जा रहा है, ए जा रहा, तो हम बी ए लिखेंगे। तो बी ए बराबर क्या ही होगा, नहीं उल्टा होगा, क्या होगा, x1 माइनस x2, उल्टा होगा ना। अब ये x1 माइनस x2, x1 माइनस x2 इसमें हो गया i प्लस बाई वन माइनस बाई टू, इसमें क्या हो गया जे। ऐसे निकलेगा पोजीशन वेक्टर। तो यहाँ चीज आप ध्यान देना है, क्या ध्यान देना है, जब हम बी ए निकाले हैं तो ए में बी घटाएंगे, समझे। ए का मतलब 1 1 और बी का मतलब 2 2, तो ए में बी घटाना है। बी ए निकाले हैं तो बी में ए घटाना है, मतलब दूसरा वाला से पहला वाला घटाना है। कोई दिक्कत, क्या दोनों सेम है, दोनों सेम नहीं है, ये प्लस में आएगा तो ये माइनस में आएगा, ये माइनस में आएगा तो ये क्या होगा प्लस में। मैग्नीट्यूड दोनों का सेम होगा, दोनों इधर से यहाँ चलिए उतना ही लंबा, इधर से यहाँ चलिए उतना ही लंबा, लेकिन डायरेक्शन अपोजिट होगा। डायरेक्शन क्या होगा, अपोजिट होगा। यानी हम बोल सकते हैं कि जो ए बी होगा वो माइनस बी ए के बराबर होगा, माइनस क्या होगा बी ए के बराबर होगा। कोई दिक्कत। तो अब बन जाएगा ऐसा प्रॉब्लम कि नहीं बनेगा। तो चलिए एक एग्जाम्पल इसमें देखते हैं कि टू पॉइंट दिया हुआ है, 2 पॉइंट या 2 पोजीशन दिया हुआ है। एक पॉइंट ए है 4 और 7 है और दूसरा पॉइंट बी है 3 और माइनस 8 है, 3 और क्या है माइनस 8 है। इसमें हमें डिस्प्लेसमेंट वेक्टर निकालना है, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। और डिस्प्लेसमेंट वेक्टर में हमें निकालना है ए बी निकालना है। क्या निकालना है, ए बी। चलिए इसको निकालिए, देखिए बन गए बोला डिस्प्लेसमेंट वेक्टर ए बी निकालना था, ए और बी, तो डायरेक्ट कर दीजिए, उतना दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। 3 घटाओ 4, ए बी निकालना, बी में घटाना है ना, ए बी निकालने मतलब बी में घटाना। 3 घटाओ 4, इसमें क्या लगा देना है आई, अब प्लस, समझे, ब्रैकेट बंद, माइनस 8 घटाओ 7, इसमें क्या लगा देना है जे। कोई फॉर्मूला से मतलब नहीं है, डायरेक्ट एकदम। अब 3 में से 4 घट गया तो -1 और क्या हो गया आई, अब प्लस ये माइनस क्या हो गया 15 जुड़ जाएगा ने और जे हो जाएगा। तो बराबर इसको माइनस आई केवल लिखिए, -1 से मल्टीप्लाई किए तो उतने आएगा माइनस आई। ये माइनस क्या होगा 15 और क्या हो गया जे, ये निकल गया ये भी।
तो इस तरह से डिस्प्लेसमेंट वेक्टर निकाला जाता है। कोई दिक्कत? चलिए ठीक है। अब जो टॉपिक हमें पढ़ना है मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर बाय स्केलर और रियल नंबर। स्केलर या रियल नंबर द्वारा वेक्टर का गुना करने के लिए सीखना है। तो देखिए यदि कोई संख्या से वेक्टर को गुना करते हैं, समझना पड़े बढ़िया से। जैसे कि वेक्टर ए मान लेते हैं, एकदम बहुत आसान है सब है। वेक्टर ए मान लेते हैं, इसको यदि कोई पॉजिटिव रियल नंबर से गुना करना है, किससे करना है? पॉजिटिव रियल नंबर। अब पॉजिटिव रियल नंबर मान लेते हैं यन है, क्या है? यन है, तो इसका जो मल्टीपल होगा या यदि इसका प्रोडक्ट होगा, प्रोडक्ट निकालेंगे, गुना करेंगे। प्रोडक्ट का मतलब जानते हैं ना, गुणनफल जो होगा, गुणनफल जो होगा वो यन ए होगा। क्या होगा? यन। सिंपल समझ में आ गया। कोई वेक्टर ए दिया हुआ है, कोई पॉजिटिव रियल नंबर या स्केलर बोल सकते हैं यन है, यन से मल्टीप्लाई करेंगे तो यन ए होगा। क्या होगा? यन ए। इतना बात समझ में आ रहा है? प्लस से गुना किए कि माइनस से गुना किए? प्लस से। तो प्लस से जब गुना कीजिएगा तो इसका डायरेक्शन जो यन ए का होगा, यन ए का जो डायरेक्शन होगा वही होगा जो ए का होगा। यन ए का डायरेक्शन ए के अनुदिश होता है। ए के क्या होता है? अनुदिश होता है। मतलब ए एन डायरेक्शन में कोई बदलाव नहीं होगा, केवल मैग्नीट्यूड में बदलाव होगा। किसमें होगा? मैग्नीट्यूड में। कब? जब पॉजिटिव स्केलर से मल्टीप्लाई करेंगे तब। कोई दिक्कत? यानी जैसे कि छोटा सा ए था, ठीक है, इसको हम 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो इसका लंबाई 3 गुना हो जाएगा। लंबाई क्या हो गया? 3, लेकिन डायरेक्शन वही रह गया 3 का। कोई दिक्कत नहीं। दूसरी है, यदि हम निगेटिव से मल्टीप्लाई करते हैं, निगेटिव रियल नंबर, निगेटिव रियल नंबर, निगेटिव रियल नंबर मान लेते हैं माइनस यन। क्या है? माइनस यन से मल्टीप्लाई कीजिए तो बताइए क्या होगा? जब मल्टीप्लाई करेंगे तो प्रोडक्ट क्या आएगा? गुना करने के बाद गुणनफल क्या होगा? माइनस यन ए होगा। माइनस क्या होगा? यन ए होगा। मतलब माइनस यन ए का डायरेक्शन क्या होगा? ए का अपोजिट हो जाएगा। डायरेक्शन क्या होगा? ए का अपोजिट। अपोजिट का मतलब विपरीत। क्या होता है? विपरीत होता है। कोई दिक्कत है यहाँ तक? तो निगेटिव से गुना करेंगे तो डायरेक्शन क्या होगा? अपोजिट हो जाएगा। जैसे कि ये वेक्टर ए है, इसको मल्टीप्लाई किए -2a से, तो लंबाई इसका डबल हो जाएगा, दिशा भी क्या होगा? उल्टा हो जाएगा। दिशा भी क्या हो जाएगा? उल्टा हो जाएगा। तो समझ में आ गया स्केलर से गुना करना। तो हमें देखना है कि प्लस से गुना कर रहे हैं कि माइनस से गुना कर रहे हैं। प्लस से गुना करेंगे तो दिशा वही रहेगा, और माइनस से गुना करें तो दिशा अपोजिट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अपोजिट हो जाएगा। कोई दिक्कत है यहाँ तक? चलिए ठीक है।